बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और अपने राय का इजहार अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स, अपने शेयर से करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र एक जज्बा है जो इंसान के दिल की गहराई से निकलता है। शुक्र क्या है? एक जज्बा है जो इंसान की दिल की गहराई से निकलता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहली बात जो लौह महफूज में अल्लाह ताला ने तहरीर फरमाई ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं। जो शख्स मेरी क़ज़ा पर तस्लीम व रज़ा अख्तियार करेगा, मेरी मुसीबत पर सब्र करेगा, मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करेगा, मैं उसे सिद्दीक लिखूँगा और क़यामत में सिद्दीकीन के साथ उठाऊँगा। जो मेरी क़ज़ा पर राज़ी नहीं, मेरी मुसीबत पर सब्र नहीं करता, मेरी नेमतों पर शुक्र नहीं करता, तो वो मेरे सिवा कोई और खुदा बना ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, देखें कितनी ख़तरनाक बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि अगर जो शख्स मेरी मुसीबतों पर सब्र नहीं करता और उसके साथ साथ मेरी नेमतों पर शुक्र नहीं करता, तो वो चाहे तो कोई और खुदा बना ले। यानी ये बात अल्लाह को इतनी बुरी लगती है। और आज हम देखें कि हम छोटी छोटी बात पर अल्लाह की नाशुक्री कर रहे होते हैं, और अल्लाह ने हमें कितनी ऐसी नेमतें दी हैं जिनका हम ज़रा भी शुक्र अदा नहीं करते। और हल्की सी छोटी सी मुसीबत अगर हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम सबको बताते फिरते हैं, और हम उस पर कितनी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। हम अपने जिस्म पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आँखें दी। उनसे जाके पूछो आँखों की कीमत जिनके पास आँखें नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सुनने की सलाहियत अता फरमाई। सुनने की कीमत, समाअत की कीमत उस शख्स से पूछें जो सुन नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़ुबान अता फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बोलने की ताकत दी। उस शख्स से पूछें ज़ुबान की कीमत जो बेचारे बोल नहीं सकते। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमतें जो हैं, जो दी हैं, लेकिन हम उनका शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन छोटी सी बात, छोटी सी अगर हमें परेशानी लाहक हो जाए तो वो हम पूरी दुनिया को बताते फिरते हैं। एक बादशाह के बारे में आता है कि वो एक समंदरी सफ़र पर रवाना हुआ, तो उसके साथ उसका एक ग़ुलाम भी उसके साथ रवाना हुआ। तो कहते हैं कि जब वो कश्ती में बैठे थे तो समंदर की लहरें जब तेज़ होती थीं तो वो कश्ती हिलना शुरू हो जाती थी, और बादशाह के साथ जो ग़ुलाम बैठा था वो चीखना शुरू कर देता था। तो जितने भी कश्ती में लोग थे वो सारे उस ग़ुलाम की वजह से परेशान हो रहे थे और अजीब नज़रों से देख रहे थे, और बादशाह भी इस चीज़ से तंग था। उस कश्ती के अंदर एक बहुत ही दाना शख्स बैठा था, अक्लमंद शख्स बैठा था। वो भी ये सारा माजरा देख रहा था। तो उसने बादशाह से इजाज़त ली और ये कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके ग़ुलाम की कुछ तरबियत करूं। तो बादशाह ने कहा कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो उस दाना शख्स ने कश्ती में बैठे दो लोगों को उठाया और उन्होंने मिलकर ग़ुलाम को पकड़ा और ग़ुलाम को समंदर के अंदर गौते दिए। कुछ गौते देने के बाद उसको दोबारा कश्ती में बिठा दिया। जब दोबारा लहरें तेज़ आईं और कश्ती हिलने लगी तो अब ग़ुलाम बिल्कुल खामोश, उसका चीखना चिल्लाना बंद। तो बादशाह ने बड़ी हैरत भरी निगाहों से उस दाना शख्स को देखा और कहा कि ये क्या माजरा है। तो उस दाना शख्स ने कहा कि इसको पहले ये नहीं पता था कि डूबना होता क्या है। तो जब ये कश्ती हिलती थी, ये डूबने के डर से चीखना शुरू कर देता था।
اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈوبنا ہے کیا، اور اب اس کو کشتی کی نعمت کا پتہ چل گیا ہے کہ کشتی کتنی بڑی نعمت ہے اور وہ اسے ڈوبنے سے بچا۔ آج ہماری بھی یہی سچویشن ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہمیں ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ اور کی طلب کے اندر ہم اللہ کی ناشکری کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تھوڑے دیے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم خود بھی ان تمام باتوں پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان تمام باتوں کی دعوت دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔